अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 175 एंड दिस इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमटीकेट स्टूडेंट्स। उन बच्चों के लिए बहुत लाजमी टॉपिक है जो टेस्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने ये पॉइंट्स अपने साथ नोट करना है और लेक्चर के दौरान जो है तवज्जो देना है। इन तमाम पॉइंट्स को आपने सही तरीके से सीखना है। और इसी लेक्चर में लेक्चर नंबर 175 में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके साथ साथ इसका रिप्रेजेंटेशन भी है, प्रॉपर्टीज भी है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में वो कंडीशंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। तो इसके लिए कंडीशंस है, आपने ये कंडीशंस जरूर याद रखना है और इसको समझना है। और लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा प्रूफ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कहाँ से आया है। ठीक है जी। तो लेक्चर को सही तरीके से आपने देखना है और अपने साथ पॉइंट्स जो है वो नोट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and lone pair of electrons of an atom of other molecule is known as hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेफिनेशन के मुताबिक ये वो फोर्स है जो हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का ये एक मॉलिक्यूल के साथ होना है। जरूर एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ एक लोन पेयर होगा, और उस लोन पेयर के साथ इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाया जाता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स पाया जाता है, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में होगा पार्शियल पॉजिटिव, और लोन पेयर जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ लोन पेयर होगा। इस लोन पेयर और हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जुबान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द लोन पेयर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम इसी वजह से इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को दिया गया है कि चूंकि यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ये कंडीशन है, शर्त है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है ये मॉलिक्यूल में लाजमी होगा। तो इसी वजह से ये जाना जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, यह असल में बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं, और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो बॉन्डिंग है, तो अट्रैक्शन फोर्स है, तो इंटरेक्शन एक खास किस्म का इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसी वजह से इसे नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जो है ये इस वजह से दिया है कि ये हाइड्रोजन, इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इसमें कंडीशन है, और बॉन्डिंग इसी वजह से दिया है कि बॉन्डिंग का असल मीनिंग जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है जी। अब रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। ये
एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है ये असल में डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो ये इसका एक सिंबल भी है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी है ये हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है या लंडन डिस्पर्जन फोर्स है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये लाजमी है डॉटेड लाइंस, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए जो है हम डैशेस जो है वो यूज करते हैं इस किस्म के लाइंस, ठीक है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसके लिए हम डॉटेड लाइंस जो है वो यूज करते हैं और इसी के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो डॉटेड लाइंस है कि जिन दो मॉलिक्यूल्स में के दरमियान जो है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है या पाया जाता है तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइंस। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से या डायपोल डायपोल फोर्सेस से और साथ में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये वीकर है कोवेलेंट बॉन्ड से, तकरीबन 20 टाइम्स वीकर है ये कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ये बात आपने याद रखना है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे तकरीबन 20 टाइम्स ये वीकर है कोवेलेंट बॉन्ड से। सेकंड वन प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अबाउट 5% एज स्ट्रॉन्ग एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है उसके मुताबिक ये तकरीबन 5% स्ट्रॉन्गर है, ठीक है जी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल है। जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डायरेक्शनल है। डायरेक्शन इसके लिए लाजमी है। अगर लोन पेयर का या पार्शियल पॉजिटिव का हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और लोन पेयर का अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है। तो इसी वजह से लिक्विड्स जो है लिक्विड्स उसमें परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में सॉलिड्स में होता है और जो लिक्विड्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड्स जो है वो मूवमेंट करता है, उसकी मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन करता है। तो मोशन की वजह से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी ब्रेक ऑफ होता है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पेयर ब्रेक ऑफ होता है। और जब भी डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शन में ये लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ये एक डायरेक्शन में आते हैं तब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक ऑफ होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है या हाइड्रोजन बॉन्ड ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और साथ में ये लोन पेयर है अदर मॉलिक्यूल के एटम के साथ, ठीक है। इन दोनों का अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर नहीं बनेगा। अगर डायरेक्शन इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल सेम आता है, ठीक है, डायरेक्शन जो है एक ही एक्सिस में जब इसका डायरेक्शन बनेगा तो तब हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के दरमियान डेवलप होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है कंडीशंस के कौन से मॉलिक्यूल्स में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तलाश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं या एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इनके लिए ये वाला टॉपिक, ये जो कंडीशंस वाला टॉपिक है ये लाजमी समझना है। ये कंडीशंस ऐसे हैं कि हम आसानी से मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा या नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वन कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है, या हमको एमसीक्यूज दिए गए हैं और उन एमसीक्यूज को हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स उसमें शामिल है या हमें पॉइंट आउट किए हैं उस क्वेश्चन में,
अगर उनके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल के साथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, ये लाजमी है, मस्ट है कि एक मॉलिक्यूल के पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि एक मॉलिक्यूल के साथ ये वाला पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है ये होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा कंडीशन ये है कि जो अदर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के साथ तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हम तलाश करते हैं उसमें, तो उसमें ये लाजमी है कि नियरेस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। इसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, या इसके करीब है, तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट में से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो बिल्कुल टॉप पे मौजूद है, जो कि ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 6 में, ग्रुप नंबर 5 में नाइट्रोजन है, और ग्रुप नंबर 7 में फ्लोरीन है। तो ये ऑर्डर आपने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 5 में नाइट्रोजन है, ग्रुप नंबर 6 में ऑक्सीजन है, और 7 में फ्लोरीन है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। और क्यों है? क्योंकि वो एटम्स हमारे साथ या हमारे पास वो एटम्स है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जो स्मॉल साइज रखते हैं, ठीक है, और दूसरा यह है कि हाईली न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो, वो एटम्स जो है वो ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो ये 3 एटम्स जो है आप लोगों ने याद रखना है, बस ये काफी है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दूसरे एटम के साथ जरूर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज, तो मैंने पहले भी बताया कि अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका साइज जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है, आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है। जो फोर्थ वन कंडीशन है, ये लाजमी है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर जो है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है जरूर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हमारे पास है लेकिन उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो दूसरा एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके साथ एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर जो है वो जरूर होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेगा। अगर लोन पेयर नहीं है फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, और अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इन कंडीशंस के मुताबिक मैं थोड़े से एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फर्स्ट वन एग्जांपल है वो बिल्कुल कॉमन है, वो है वाटर H2O। आया वाटर में H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनता है या नहीं? तो आइए देखते हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, और ये मिसाल के तौर पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और इसके साथ ये जो है ये लोन पेयर इसके साथ एक के बजाय 2 है, ठीक है जी, 2 लोन पेयर्स हैं, और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अब मैंने बताया कंडीशंस में कि एक मॉलिक्यूल के पास जो है हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जो है वो होना चाहिए। तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ जो है ज्यादा नजदीक है इस टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा
मतलब फासले पर है हाइड्रोजन एटम से, तो जरूर ये हाइड्रोजन एटम जो है ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसके पास तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। दूसरा यह है कि नियरेस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो इस मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन है और वो है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तीसरा स्मॉल साइज है, तो ऑक्सीजन का स्मॉल साइज ही है क्योंकि टॉप एलिमेंट है ग्रुप नंबर 6 का, और जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं उनके साइजेस जो है वो स्मॉल होते हैं, कम होते हैं। और चौथा कंडीशन जो है वो ये है कि एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स है। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है एक खास किस्म का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डेवलप होता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होता है। लेकिन अगर वाटर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, मिसाल के तौर पर आइस हम लेते हैं, ठीक है, तो आइस में परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और अगर हम लिक्विड्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, लिक्विड, ठीक है, वाटर लेते हैं, तो फिर उस कंडीशन में जब ये इसका डायरेक्शन जो है वो सही होता है या एक ही डायरेक्शन में ये लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होता है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक ऑफ होता है। तो लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लेकिन परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लिक्विड वाटर में, और आइस में जो है परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दूसरा एग्जांपल है NH3 एमोनिया, ठीक है, मैं एमोनिया लेता हूं NH3, ठीक है, ये एक एमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन है इसके साथ भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक जो है एक एमोनिया मॉलिक्यूल ये है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके पास जो है टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है, 3 इसमें शेयर्ड है और एक लोन पेयर जो है वो बाकी है, और यहां पर भी एक लोन पेयर बाकी है, ठीक है। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं क्योंकि ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और इसके पास लोन पेयर भी है, क्योंकि यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के साथ ये कुल मिला के 5 है, 3 इसमें शेयर्ड है और 2 जो है ये लोन पेयर की सूरत में मौजूद है इसके साथ। अब यहां पर देखना है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे गए हैं, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। दूसरे मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे, हम एक सबसे पहले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ देखेंगे, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, ठीक है। और जो चौथा कंडीशन है कि इसके पास जरूर एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान जो है एक खास किस्म का इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होता है, और ये इंटरेक्शन जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो NH3 मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है और वो पाया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है जी NH3 और साथ में वाटर हम लेते हैं, ये अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास NH3 है जी, ये NH3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाटर, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 लोन पेयर्स भी है, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो जरूर आएगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो अदर मॉलिक्यूल है उसमें हम देखते हैं कि आया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाँ जी है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इसी वजह से इन दोनों में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनेगा, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और लास्ट एग्जांपल है जी HF
हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स ये हम लेते हैं, HF लेते हैं, तो यहां पर HF ये हो गया HF मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है ये हो गया HF। अब यहां पर इसके पास जो है इस मॉलिक्यूल के साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो जरूर आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑलरेडी फ्लोरीन की तरफ जो है चले गए हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और यहां पर जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके साथ जो है एक के बजाय 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस लोन पेयर का जो भी इसके डायरेक्शन में सही आता है, यानी मतलब जिस लोन पेयर का डायरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन के बिल्कुल करीब आता है या बिल्कुल आमने सामने होता है, तो उस लोन पेयर का हाइड्रोजन के साथ जो है इंटरेक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये डायरेक्शन जो है ये सही होता है, इसी वजह से इस लोन पेयर का इंटरेक्शन जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के साथ होगा, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहां पर HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। अब एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं कि उसमें आप थोड़ा सा मतलब सोचे कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है। मैं देखता हूं जी, एक लेता हूं NH4+, ठीक है, और दूसरा लेता हूं जी CH4, ठीक है। सबसे पहले NH4 की तरफ जाते हैं, तो ये एमोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन है, और ये जो है ये चौथा हाइड्रोजन है। यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है और ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक एमोनियम मॉलिक्यूल हो गया और दूसरा एमोनियम जो है वो ये हो गया जी, ये नाइट्रोजन है, और ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया चौथा हाइड्रोजन। अब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम तो है, पहला कंडीशन आपने देखना है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम तो दोनों के साथ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन वो ये है कि इन मॉलिक्यूल्स में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है, हाँ जी है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है। और चौथा जो कंडीशन है वो ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, और वो लोन पेयर इसने चौथे हाइड्रोजन को, ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है ये असल में लोन पेयर के डोनेशन की वजह से बना है। तो यहां पर एक लोन पेयर इसके साथ था, अब नहीं है, तो इन NH4 में, NH4+ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब CH4 की तरफ आते हैं, CH4 है जी, यहां पर CH4 ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन है, फिर ये भी CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है, CH4 ये चौथा हाइड्रोजन। अब यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तकरीबन सेम है, लेकिन यहां पर इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन से जो है फिर स्ट्रांग है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। इसी वजह से ये पहला कंडीशन जो है ये इसमें नहीं है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर पॉसिबल नहीं है। और अगर आप फिर भी इन तमाम कंडीशंस को चेक करते हैं तो ये फुलफिल नहीं होंगे, क्योंकि नियरेस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है। और अगर चलो ये भी ये इसमें मौजूद है कि हम लेते हैं जी कार्बन का साइज कम है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, लेकिन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये तो लाजमी होना चाहिए। यहां पर कार्बन के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी वजह से इन तमाम कंडीशंस के मुताबिक CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब मेरे ख्याल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आप लोगों ने सीख लिया होगा, लेकिन अब आते हैं प्रूफ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका कोई प्रूफ है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, स्टडी करते हैं हाइड्राइड्स को, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के हाइड्राइड्स को हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर आते हैं, हाइड्राइड्स हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है।
तो यहां पर ग्रुप नंबर 4 का हाइड्राइड्स लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 का हाइड्राइड्स है CH4, SiH4, जर्मेनियम हाइड्राइड और ये SnH4 है। ठीक है, ये हाइड्राइड्स है ग्रुप नंबर 4 के। अब यहां पर जो आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ जो है यहाँ पर CH4 का बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। असल में बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स को हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और ये जो है ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, लेकिन ग्राफ जो है वो हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की मुनासिबत से। अब यहां पर CH4 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहां पर है। ठीक है जी, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका इतना है, और फिर ये जो है ये तकरीबन इसके हाफ पे आता है, और ये जो है ये इस पॉइंट पे आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इन मॉलिक्यूल्स के या डिक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहां पर इंक्रीज आया है। SnH4 में ये हाइड्राइड है ग्रुप नंबर 4 का। ठीक है, यहां पर जो है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आया है और यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आया है, लेकिन यहां पर जो इंक्रीज आता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं आता है, क्योंकि यहां पर इन तमाम मॉलिक्यूल्स में CH4 में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, SiH4 में जर्मेनियम ये जो GeH4 है या SnH4 है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कंडीशंस के मुताबिक। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्यों जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ज्यादा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इसका वजह है मॉलिक्यूलर मास इसके ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा जो है इसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर साइज की वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो ज्यादा है, ये SiH4 का और साथ में SnH4 का। ठीक है, दूसरा ग्रुप चेक करते हैं, ग्रुप नंबर 5 चेक करते हैं। तो ग्रुप नंबर 5 में आप यहां पर देख लीजिए, ये NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहां पर है, ये ज्यादा है इन तमाम मॉलिक्यूल्स के मुताबिक। इन तमाम मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इनमें नाइट्रोजन एमोनिया मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है इन तमाम मॉलिक्यूल्स। ये अपनी ग्रुप के मेंबर्स है, ये मतलब नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 के हाइड्राइड्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आर्सेनिक है जी, और साथ में बिस्मथ है, एंटीमनी है। ठीक है, NH3, PH3, SH3, SbH3 और BiH3 ये हाइड्राइड्स है ग्रुप नंबर 5 के। अब यहां पर इसका एमोनिया का NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है इन तमाम हाइड्राइड्स से। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो है एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एमोनिया में पाया जाता है, और एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो है। ठीक है, यहां पर जो है लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, लेकिन लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर है, तो इसी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से इन चारों मॉलिक्यूल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कम है और NH3 का ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ग्रुप नंबर 6 के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो चेक करते हैं। तो यहां पर H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। ठीक है, 100 डिग्री C इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहां पर है, ये ग्राफ में बिल्कुल टॉप पे हैं, ये यहां पर है, और ये जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम है, और ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 के मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, यहां पर सिलीनियम है, टिलियम है। ठीक है, तो ये हाइड्राइड्स है ग्रुप नंबर 6 के, लेकिन यहां पर H2O का ये मतलब ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन है, ये जो मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल है, इसका
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल टॉप पे है, ज्यादा है अदर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर हम कोई और पॉइंट नहीं है, कोई और इंटरेक्शन नहीं है, कोई और जो बॉन्डिंग जो है वो नहीं है। यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, 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 लेकिन फिर H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और इन अदर मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कम है। तो इन ग्राफ्स से हमारा कंक्लूजन ये है कि आप इन ग्राफ्स को स्टडी कीजिए, तो ग्राफ्स से ये अंदाजा होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, तो उन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स या जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये वैल्यूज जो है इनके ज्यादा होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ये पाए जाते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुताबिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुनासिबत से उन मॉलिक्यूल्स के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो कम होंगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और साथ में मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन डेवलप होता है ये सॉलिड्स में ये परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं उनकी वैल्यूज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो लिक्विड से भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां पर इन मॉलिक्यूल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज्यादा है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट्स की वजह से, साइज और लंडन डिस्पर्जन फोर्स की वजह से, क्योंकि लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज ज्यादा होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ये बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन अदर ग्रुप मेंबर्स, और यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है देन अदर ग्रुप मेंबर्स, इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है और N के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कम है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है उनके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और कंपेयर टू लंडन डिस्पर्जन फोर्स। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूं, सीधा एग्जांपल लेता हूं H2O का, एक एग्जांपल लेता हूं HCl का, और तीसरा एग्जांपल लेता हूं जी CH4 का। ठीक है, यहां पर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहां पर जो है लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, अब वाटर की जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है उनके वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से या इस मॉलिक्यूल से, क्योंकि HCl में लंडन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो पाया जाता है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है ये वीकर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ये भी वीकर है, डायपोल डायपोल फोर्सेस से भी वीकर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीकर है। तो इसी वजह से इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा होंगे, इनकी वैल्यूज ज्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे HCl से, और HCl के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगे CH4 से। तो सिंपल बात है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी भी मॉलिक्यूल में या जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है उनकी तमाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा होंगे। अच्छा जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्डिंग का जो प्रूफ है वो तो हो गया कि हमें ये पता चल गया कि जो जहाँ पर भी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाया जाता है, उन मॉलिक्यूल्स के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, और उस ग्राफ से हमें ये पता चला कि वाटर H2O और एमोनिया NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अदर मेंबर से या इसकी जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है उससे ज़्यादा है। तो जब हमने ये स्टडी किया, और इससे पहले साइंटिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, तो उसी की बुनियाद पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई एडिशनल इंटरेक्शन जो है वो ज़रूर है। तो वहाँ से फिर पता चल गया कि ये असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2 और NH3 का जो अपने करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स है उससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फर्स्ट वन एप्लीकेशन है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स का मतलब यहां पर यह है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अहम रोल है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं HF और साथ में HCl, और इसका जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल है या एसिड है वो है HBr, और साथ में HI लेते हैं। तो इन चारों का जब हम कंपैरिजन करते हैं एसिडिटी का, ठीक है जी, तो यहां पर जो HF है जी, HF, इसका एसिडिटी या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यहां पर HF का एसिडिटी जो है इन तीनों से इसका एसिडिटी कम है, ये वीक एसिड है। इसके मुकाबले में HCl फिर इसके बाद आता है, फिर जो है HBr आता है, और फिर आता है HI। यानी मतलब इसका ये हो गया कि यहाँ पर HI जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HF जो है ये वीक एसिड है। अब क्यों वीक एसिड है? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखे फ्लोरीन एटम का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है, ठीक है जी, और जो इसका वैलेंस शेल है वो भी फुल फिल्ड है, इसका स्मॉलर साइज भी है। तो एक तो पॉइंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, फिर बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे एसिडिटी में, ठीक है जी, या जब हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो स्टडी करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे कि स्मॉलर साइज की वजह से एसिडिटी जो है वो इफेक्ट होता है। एक पॉइंट तो वो है, लेकिन यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब HF मॉलिक्यूल्स में बनता है, ये मिसाल के तौर पर एक HF है, ये दूसरा HF है, ठीक है जी, और यहां पर ये तीसरा HF मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान ये फ्लोरीन है और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो प्रोटॉन इस HF ने देना है, डोनेट करना है, वही प्रोटॉन जो कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, वही प्रोटॉन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ट्रैप हो गया है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये HF जो है ये आसानी से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से HF जो है ये वीक एसिड है, और यहाँ पर HI जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है एसिड्स में से, तो वो एसिड जो है वो हमारा वीक एसिड होगा, क्योंकि वहां पर फिर हाइड्रोजन आयन जो कि प्रोटॉन है, असल में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड वही एसिड होगा जो आसानी से इजीली प्रोटॉन जो है या हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का जो डोनेशन है वो आसानी से नहीं होता है, इजीली हाइड्रोजन आयन ये डोनेट नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से HF जो है ये वीक एसिड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिटी पर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी पर भी इफेक्ट है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो है एप्लीकेशन में से वो सॉल्युबिलिटी है, कि जिन मॉलिक्यूल्स में जब हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लेते हैं तो वहां पर इंटरेक्शन तो जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनता है तो फिर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है।
मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ इथेनॉल हम लेते हैं C2H5OH, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन है। और फिर वाटर लेते हैं तो यहाँ पर ये हो गया वाटर, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और साथ में लोन पेयर भी है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इससे जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का इस लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन बनता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में जब हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, तो वहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता तब भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस जो है वो स्टडी करते हैं, तो इसी वजह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही फोकस करेंगे। जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो वो मॉलिक्यूल्स आसानी से सॉल्यूशन बना सकते हैं और वो उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं या अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रोटीन्स असल में उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है इंटरेक्शन बनता है और वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड होता है और लॉन्ग चेन्स जो है या नेटवर्क ये बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो लॉन्ग चेन्स है या ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स या ये लॉन्ग चेन्स जो है ये बनाते हैं असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। 4 नंबर एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए। अब डीएनए जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, तो मेरे ख्याल में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरेक्शन होता है और वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है स्ट्रॉन्ग चेन्स जो है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए में असल में जो नाइट्रोजनियस बेसिस है वो है साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन और एडेनिन है। ये 4 है डीएनए में, ठीक है। डीएनए में ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है। आरएनए में फिर थायमीन, साइटोसिन की बजाय यूरासिल जो है वो आता है, ठीक है। उसकी तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं, इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो इसका ये एप्लीकेशन भी है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जब डीएनए में मौजूद है, ये वाला, ठीक है, तो ये असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का यहाँ पर फास्फोरस ग्रुप होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेस है, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर साइटोसिन है, ठीक है। इसके साथ साथ ये लिंक है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, और ये पेंटोज शुगर, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर जो है आ गया जी थायमीन आ गया। अब जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड है, वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है मिसाल के तौर पर वो कुछ इस तरह है, ये पेंटोज शुगर है, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है, और यहां पर आता है ग्वानिन, ठीक है। और जो दूसरा पेंटोज शुगर है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच है, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर आता है जी एडेनिन, ठीक है। अब असल में इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये इन नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वजह से है, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, और थायमीन और एडेनिन के दरमियान जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। यहां पर एडेनिन और थायमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसी इंटरेक्शन की वजह से, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
फिफ्थ वन एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इससे पहले मैंने आपको बताया था जब हम लिक्विड वाटर लेते हैं, लिक्विड वाटर, ठीक है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होता है, डेवलप होता है, लेकिन परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पे लिक्विड फॉर्म में ये मोबाइल होते हैं, मोशन में होते हैं, तो मोशन की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और मोशन की वजह से डायरेक्शन इसका लूज होता है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होता है, फिर रिफॉर्म होता है, फिर इसका फॉर्मेशन होता है, फिर डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकअप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर इसका फॉर्मेशन होता है लिक्विड वाटर में। लेकिन जो हम आइस का, जब वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में चलते हैं, तो वहां पर फिर आइस जो है इसका फॉर्मेशन होता है। अब जब आइस बनता है जी, तो आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मिसाल के तौर पर ये H2O है, ठीक है जी, और ये साथ में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया जी, ये साथ में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया। यहां पर जो है तीसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आता है, ठीक है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल बन गया यहां पर। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर इस ऑक्सीजन का लोन पेयर का इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। तो परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस है वहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। एम्प्टी स्पेसेस यहां पर डेवलप होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और आइस का, जब हम आइस लेते हैं सेम अमाउंट में, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है और इसका वॉल्यूम, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, ठीक है। यहां पर आइस जब बनता है तो इसका वॉल्यूम फिर 1 लीटर से ज्यादा होता है, 1 लीटर से इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और उसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाते हैं आइस में, ठीक है, सॉलिड वाटर में। तो सॉलिड वाटर की वजह से आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है। और यही वजह है कि आइस जो है इसका ये वाटर के ऊपर, मतलब लिक्विड वाटर के ऊपर फिर फ्लोटिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया आइस का, और जब वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी जो है वो कम पड़ता है, ठीक है। डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स वेरिएशन है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होता है, और जब वॉल्यूम जो है वो कम होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी इसका कम है, और लिक्विड वाटर का वॉल्यूम जो है वो कम है, डेंसिटी ज्यादा है। तो हमेशा से ऐसा होता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर जो है फ्लोटिंग करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लो डेंसिटी की वजह से, कि आइस का डेंसिटी जो है वो कम है और लिक्विड वाटर का डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस का जो परमानेंट स्ट्रक्चर है या ज्यादा वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। 6th वन एप्लीकेशन है क्लीनिंग एक्शन। क्लीनिंग के लिए हम ज्यादा तौर पर सोप्स यूज करते हैं, ठीक है, या डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। अब ये जो सोप्स है या डिटर्जेंट्स है, ये कंपोज्ड होते हैं लॉन्ग चेन नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट जिसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है वो पोलर पार्ट होता है, पोलर पार्ट, ठीक है, पोलर पार्ट। तो ये 2 हिस्से होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स में। जो लॉन्ग चेन नॉन पोलर पार्ट होता है वो आयल्स या इस किस्म की जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होते हैं उससे अटैच होते हैं, और जो मेल होता है या जो कुछ भी होता है अपने साथ अटैच करके ले जाता है, खत्म करता है। और जो पोलर पार्ट है तो वो वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, और वहां पर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये असल में इंटरेक्शन इसका डेवलप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए वाटर से। तो इसी वजह से इसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो आसान हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जो पोलर पार्ट होता है उसका हाइड्रोजन इंटरेक्शन डेवलप होता है वाटर के साथ, और जब इसका इंटरेक्शन डेवलप होता है तो तब ही ये क्लीनिंग एक्शन जो है वो आसानी से कर सकता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। 7th वन एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, इन डाइज, इन ग्लूज। अब जब
जो एडहेसिव नेचर होता है, एडहेसिव नेचर होता है पेंट्स का या डाइस का, जो एडहेसिव नेचर होता है डाइस का, ठीक है, या जो अदर हम एडहेसिव्स जो है वो यूज करते हैं, तो वो एडहेसिव्स असल में वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से उसका ज्यादातर पेंट्स का या डाइस का या ग्लूस का जो एडहेसिव नेचर है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। 8th एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फूड मटेरियल्स। अब जो फूड मटेरियल्स है, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स है जी, ठीक है जी, इन कार्बोहाइड्रेट्स का या फूड मटेरियल्स का जो स्टेबलाइजेशन है, ठीक है जी, वो सिर्फ और सिर्फ आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसका स्टेबलाइजेशन आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वहां पर डेवलप होना, उसका प्रेजेंस होना, ठीक है, ये असल में इन फूड मटेरियल्स को स्टेबलाइज करते हैं। और ये जो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की यूनिट्स जो है वो आपस में उनके इंटरेक्शंस होते हैं और वो इंटरेक्शंस असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा तौर पर फूड मटेरियल्स में जो है पाया जाता है, या ये इनके थोड़े से एप्लीकेशंस है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन यहाँ पर ये एप्लीकेशंस जो है आपके टेक्स्ट बुक में शामिल थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशंस जो है एक्सप्लेन की है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो है या आयंस जो है वो आप लोगों ने ट्राई करके आप लोगों ने देखना है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, तो तब आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आएगा।